हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की रंगीला गर्ल की, जिसने अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और अपनी कातिल अदाओं से बॉलीवुड पर राज किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उर्मिला मातोंडकर की। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को हिंदू महाराष्ट्र परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम सुनीता और पिता का नाम श्रीकांत मातोंडकर था। इन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से ही की। उर्मिला ने महज 3 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया था। 1977 में फिल्म कर्मा से यह चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में आई, लेकिन इनको बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहचान मिली फिल्म मासूम से। बतौर लीड एक्ट्रेस के तौर पर इनकी 1951 में एक और फिल्म आई थी नरसिम्हा। इसमें इन्होंने लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया था। यह फिल्म हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई चमत्कार, जिसमें पहली बार लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की। वैसे तो इनकी फिल्में आती रही और चलती रही, नाम कमाती रही, लेकिन फिल्मों में सबसे ज्यादा सुपर हिट या सुपरस्टार बनाया इनको राम गोपाल वर्मा ने। राम गोपाल वर्मा ने रंगीला फिल्म से इस फिल्म में इन्होंने खूब बोल्ड सीन दिए। इसी के साथ इनका अफेयर भी चल पड़ा। राम गोपाल वर्मा अपने तकरीबन फिल्मों में उर्मिला मातोंडकर ही लेते थे और उर्मिला मातोंडकर ने सभी डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों को मना कर दिया। यह तकरीबन सभी फिल्में राम गोपाल वर्मा की ही करती थी। इस तरह इन दोनों का अफेयर चल पड़ा। अब यह किसी और की फिल्में करना पसंद नहीं करती थी। यह बात सच है कि इन्हें सबसे ज़्यादा राम गोपाल वर्मा की फिल्मों से ही टॉप हासिल हुआ और इनको टॉप की सुपरस्टार बनाने का श्रेय भी राम गोपाल वर्मा को जाता है। अगर यह बात कहा जाए कि इंडस्ट्री में एक उभरता हुआ सितारा बनाया इनको राम गोपाल वर्मा ने, लेकिन इनका कैरियर बर्बाद करने के पीछे भी राम गोपाल वर्मा का ही हाथ है। उन्हीं की वजह से इनका बना बनाया कैरियर बर्बाद हो गया। दरअसल राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर के साथ 13 फिल्मों में काम किया, जो कुछ फिल्में तेलुगु थी और कुछ फिल्में हिंदी थी। हिंदी फिल्मों में सत्या, कौम, दौड़, मस्त, जंगल, भूल और रंगीला शामिल है। रंगीला फिल्म के लिए तो उर्मिला मातोंडकर को अवार्ड तक मिला था। राम गोपाल वर्मा उर्मिला मातोंडकर से के प्यार में इस हद तक पागल थे कि उन्होंने अपने मुंबई स्थित ऑफिस में एक्ट्रेस के नाम का एक स्पेशल कमरा तक बनवा रखा था, जिसमें सिर्फ केवल उर्मिला मातोंडकर की फोटो लगी थी और वह दोनों तकरीबन टाइम अपना वहीं बैठकर स्पेंड करते थे। राम गोपाल वर्मा उर्मिला के प्यार में इस कदर पागल थे कि यह भूल चुके थे कि वह शादीशुदा है और इस सब का उनकी शादीशुदा जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वह तो यह मान कर चल रहे थे कि किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। दोनों के प्यार की खबरें जब राम गोपाल वर्मा की पत्नी को लगी तो एक दिन बिना बताए वो राम गोपाल वर्मा के ऑफिस पहुंच गई। वहां उन्होंने जब राम गोपाल वर्मा का उर्मिला के लिए बनवाया गया स्पेशल कमरा देखा तो वह आग बबूला हो गई। वह भड़क उठी और आग में घी डालने का काम किया जब रंगीला के सेट पर राम गोपाल वर्मा और उर्मिला एक साथ नजर आई। राम गोपाल वर्मा की पत्नी यह सब देखकर इतना ज्यादा गुस्सा हुई कि उन्होंने आओ देखा ना ताओ और जड़ दिया जोरदार थप्पड़ उर्मिला को। उर्मिला बुरी तरह सकपका गई और धीरे धीरे सारी खबरें दूसरे प्रोड्यूसरों और डायरेक्टर तक पहुंच गई। इस तरह उर्मिला को काम मिलना बंद सा हो गया। वहीं राम गोपाल वर्मा का इस पर यह असर हुआ कि उन्होंने उल्टा अपनी पत्नी को ही तलाक दे दिया। लेकिन फिर भी क्या हो सकता था, उर्मिला के अफवाह, प्यार की अफवाहें और प्यार की खबरें भी सभी डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों तक पहुंच चुकी थी। उनके लिंकअप की खबरों से कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अप्रोच नहीं कर रहा था और नया तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। इस तरह से उनका फिल्मी कैरियर बिल्कुल डूब सा गया। अब उनका कैरियर ढलान पर था। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि उर्मिला मातोंडकर ने अपने से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से 3 मार्च 2016 को शादी कर ली।
यह शादी बिल्कुल गुपचुप तरीके से, सीक्रेट तरीके से की गई। इस शादी में कुछ दोस्त और परिवार वाले ही शामिल थे। उर्मिला ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली। वह आखिरी बार फिल्म ब्लैकमेल में 2018 में देखी गई थी। हाँ, उर्मिला ने अपना पॉलिटिक्स कैरियर भी शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के हारने के बाद उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन कर लिया। अब अचानक फिल्म इंडस्ट्री से और भी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि यह तो हम सब जानते हैं कि शादी के 8 साल बाद भी उर्मिला मातोंडकर मां नहीं बन पाई, लेकिन अब एक और दुखी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि उर्मिला मातोंडकर ने 24 मार्च 2024 को कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दायर की है। अब इस बात का नहीं पता चल रहा कि यह इससे तलाक क्यों ले रही है, क्योंकि जब इन्होंने शादी की थी तो शादी भी काफ़ी चर्चा का विषय थी। एक तो इनके हस्बैंड इनसे 10 साल छोटे थे, दूसरा दोनों का धर्म अपोजिट था। उसके बाद अब यह तलाक भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ। लोगों का मानना है कि शादी के 8 साल बाद भी मां ना बनने के कारण ही वह उनसे तलाक ले रही है। लेकिन खुद एक इंटरव्यू में उर्मिला मातोंडकर ने कहा था कि मां बनने के लिए जरूरी ही नहीं कि अपने बच्चे हो, किसी को गोद भी लिया जा सकता है। इसके बारे में उन्होंने कोई सैटिस्फाइड जवाब नहीं दिया। अब देखते हैं इनका तलाक कैसे, क्या और कब होता है। तलाक की अर्जी खुद उर्मिला मातोंडकर ने दायर कर दी है।